हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अजय ऑफिशियल। होप यू आर ऑल फाइन एंड आई एम आल्सो फाइन। तो टुडे हमारा अडोब इलस्ट्रेटर कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 8 है, जिसमें हमने एसेंशियल ट्रेनिंग की तरफ आगाज़ करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप जो सा है कोर्स की कंटेंट फाइल जो सी है वो डाउनलोड कर लें, जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके फ़ाइल डाउनलोड कर लें 8 क्रिएटिंग शेप्स, जो कि आज हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग शेप्स का। तो आप उस फाइल को ओपन कर लें। ओपन फाइल करने के बाद आपके पास से यहाँ पे आ जाएगा क्रिएटिंग शेप्स वेक्टर। तो आज हम कुछ वेक्टर्स क्रिएट करेंगे, जिसमें हम हैंडी टूल्स का यूज़ करेंगे। हम अपने हैंड की जो सा है स्ट्रेंथ को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हैंड प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कुछ शेप्स हैं जिनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। ये जस्ट मैंने वर्क स्पेस क्रिएट किया है ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, और आपके साथ साथ मैं भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगा ताकि मेरे भी स्किल्स अच्छे हो जाएं। तो जो हम इस एपिसोड 8 में यूज़ करने वाले हैं वो शेप्स टूल्स हैं। और शेप टूल्स कौन से हैं हमारे पास? यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रेक्टेंगल टूल है हमारे पास। अगर हम प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा, पर हमने शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, हमने इसका पूरा पैनल यूज़ करना है। तो हमने जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है रेक्टेंगल के ऊपर, और यहाँ पे इसके साथ ये एक एरो है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास एक छोटा सा पैनल यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें हमने जितने भी टूल्स हैं वो सब कवर करने हैं। अभी हमारे पास जो फर्स्ट है जो था रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल हमने ड्रा करना है। हमने रेक्टेंगल टूल यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की M है। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपके व्यू में अगर स्मार्ट गाइड इनेबल है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के एंकर्स पॉइंट और लाइंस जो सा शो होंगी पिंक कलर में। तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ से स्मार्ट गाइड को ऑफ़ कर देना है। देन हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने स्मार्ट गाइड को यूज़ नहीं करना है इस वीडियो में, और मैं भी नहीं यूज़ करूँगा। आपने अपने हैंड की जो सा है प्रैक्टिस देखनी है कि वो कितना आपका हैंड वर्कआउट कर सकता है और कितना आप जो से क्लैरिटी से वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने रेक्टेंगल टूल जो से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे शेप के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा एंकर पॉइंट चेंज हो गया है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके माउस के लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करेंगे, और जहाँ तक हमने लेके जाना है वहाँ तक हम लेकर ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। ओके, और इसको हम दोबारा सिलेक्शन टूल की मदद से V शॉर्टकट की है उसकी मदद से हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपका रेक्टेंगल आउट हो गया है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि ये ट्यूटोरियल अब देखने वो कि ये जो सा है अब मैं बच्चों वाली चीज़ें जो सी वो सिखाई जा रही हैं, पर ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं हैं। ये बच्चों वाली चीज़ें ही जो से आपको प्रोफेशनल बनाएंगी। ओके, तो बोर नहीं होना है इस ट्यूटोरियल के दौरान। बहुत ही हिम्मत से आपने ट्यूटोरियल देखना है, क्योंकि हम भी किसी के ट्यूटोरियल्स को जो सा है देख के लर्न करते हैं तो हमें भी बहुत परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि हम जो हमारे सुनने वाले चाहने वाले हैं हमारे चैनल के या सब्सक्राइबर्स हैं, उनको जो सा है आसान अल्फाज में सिखाया जाए। तो आसान अल्फाज में सीखने के लिए आपको जो सा है थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जस्तजू और थोड़ा सा सब्र जो सा है वो दिखाना पड़ेगा। उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप समझते हैं कि ये तो शेप्स हैं आपने देख लिया और ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तब आप पागलों की तरह रोएंगे कि यार आपको ऑर्डर भी मिला। अगर आप फाइबर पे जाके डायरेक्टली काम कर लेंगे तो अक्सर छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो आपको ऐसी बड़ी परेशानी में मुब्तला कर देती हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करने की बारी आती तब आपको उसका पता नहीं चलता है कि आखिर वो चीज़ क्या थी, और मैंने उसकी प्रैक्टिस तो की ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इनको जो है ध्यान से देखना होगा। विदाउट मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो विड्थ यहाँ पे लिखा है 20 मिलीमीटर और हाइट 20। ओके, तो हम जो है वो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, और अब आपने करना क्या, हम थोड़ा सा वे चेंज करेंगे ड्रा करने का। आपने यहाँ पे किसी भी जगह पे अपने क्लिक कर लेना है और उसका लेफ़्ट क्लिक, और विड्थ जो है वो अपने 20। आपके पास ये पॉप अप बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा।
तो आपने जस्ट विड्थ और हाइट यहाँ पे देनी है और 20-20 और ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल ओके स्क्वायर क्यूबिक स्क्वायर जो सा है वो हमारे पास शो हो जाएगा और ड्रा हो जाएगा। पर हमने इस तरह भी नहीं ड्रा करना, मैनुअल ड्रा करेंगे। वैसे मैंने आपको ये एक तरीका बताया है कि आप विड्थ और हाइट को किस तरह से यूज़ करेंगे। मैनुअल मैं ड्रा करूँगा और इसको यहाँ तक अब देख सकते हैं कि जिस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ, अगर विड्थ बड़ी करना चाहूँ विड्थ बड़ी हो रही है और हाइट जो सी वो बड़ी हो रही है। तो मैंने आपको, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल मेरे गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट की मदद से आप प्रेस करेंगे तो आपकी विड्थ और हाइट जो सी हैं दोनों वो एक ही टाइम पे जो सा सेम टू सेम जो सा छोटी बड़ी होंगी। तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया और इसकी विड्थ और हाइट जो थी वो दोनों सेम टू सेम जो सा छोटी बड़ी हो रही हैं और मैं इनको यहाँ पे ओके कर दूँ। जो ही मैं अपना कर्सर छोड़ूंगा, क्लिक छोड़ूंगा, तो ये मेरे पास पिक्चर यहाँ ये वेक्टर जो है वो ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास डायमंड टाइप की शेप है और इस टाइम जो होता है मैंने अब ये पिक्चर ड्रा नहीं करनी, जस्ट मैंने इसको कॉपी करना है। जो हमने रिसेंटली जो लास्ट टाइम वेक्टर क्रिएट किया था उसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, या डुप्लीकेट करने के लिए कमांड बताई थी, उसको आपने यूज़ करना है। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, सिलेक्शन टूल एक्टिव होना चाहिए आपके पास। सिलेक्शन टूल से इसको कॉपी किया और कंट्रोल डी प्रेस किया। ओहो, कंट्रोल डी इस दफ़ा काम नहीं कर रहा है। ओके, नहीं काम कर रहा तो कोई मसला नहीं है। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगा। और जस्ट इसको आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें और जब आप इसके एजिस पे लेके जाएंगे अपने कर्सर को तो इसका जो है आप इसको राउंड कर सकेंगे। जस्ट आपने क्लिक करना, आप देख सकते हैं माउस का कर्सर जो है चेंज हो गया राउंड एजिस में, बोथ एंडेड एरोस में। तो इससे जो है आपने इसको जिस साइड पे आप मूव करेंगे वो मूव हो जाएगा। और अगर आप इसको 45 डिग्रीज़ में जो सा इक्वल मूव आउट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है तो ये 45 के एंगल पे रोटेट होता जाएगा। ये मैंने सेट कर लिया और अब मैं इसको माउस की एरो कीबोर्ड की एरो की से इसको मैंने अपने जगह पे सेट कर लिया। नेक्स्ट मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है डिलीट एंकर पॉइंट्स। और इस टूल के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है कि एंकर्स के बारे में बताया, पर जो हम आज टूल यूज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया हुआ। तो हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये शेप जो है वो ट्रायंगल शेप है। अब तो मुझे शेप्स के नाम भी भूल गए, तो कोई मसला नहीं। तो ये ट्रायंगल शेप है, इसको हम इसी जो हमने स्क्वायर क्रिएट किया है इसी से हम जो होता है वो ये ट्रायंगल शेप क्रिएट करेंगे। जस्ट मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा और ये मेरे पास यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और इसको मैं इस जगह पे सेट कर लूँगा। नेक्स्ट थिंग वी गोना डू इज़ टू डिलीट द एंकर पॉइंट। हम एंकर पॉइंट डिलीट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास पेन टूल है। आप पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है डिलीट एंकर पॉइंट। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो एंकर पॉइंट डिलीट करना है आप उसको डिलीट कर लें। जूम इन किया, सिलेक्शन टूल की मदद से आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और एंकर पॉइंट डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर डैट। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है तो तब आपके पास एंकर्स पॉइंट विजिबल होंगे और देन उसके बाद आपने डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल यूज़ करना है और देन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और आपकी ये शेप निकल आएगी। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। हमारी ये चारों शेप्स
क्रिएट होगी हैं बहुत ही एग्जैक्टली। ओके, इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। देन हमारे पास है इक्लिप्स टूल, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे हमारे पास जो हमने ऊपर ये टूल बार निकाला था, यहाँ पे इक्लिप्स टूल था थर्ड वन। तो हमने इस दफ़ा क्या करना है, हमने सेंटर से इसको क्लिक करना है और नो सेंटर से नहीं, बस आपने शिफ्ट यहाँ से क्लिक करना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इक्वली रेडियस में ड्रा हो जाएगा। जितना आप करना चाहें कर लें, कोई मसला नहीं है, छोटा बड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें। और एरो की से आप उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में लें। देन हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट। तो इसी तरह मैं इक्लिप्स जो हमने लास्ट इक्लिप्स जो सा है क्रिएट किया था, बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक शेप में से दो तीन शेप या चार शेप्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद जो हमने शेप्स इस ट्यूटोरियल में क्रिएट की हैं और जो बनाई हैं उनको ही नहीं आपने प्रैक्टिस करना, आपने खुद से भी शेप्स मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट करनी है। गूगल पे जाएँ, गूगल पे शेप्स देखें, उन शेप्स को क्रिएट करें एंकर्स पॉइंट की मदद से डिलीट करके और अपनी शेप्स क्रिएट करें। ओके, एंड अब मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये मेरे पास क्रिएट होगी इसकी कॉपी, और इसको मैं इस जगह पे सेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी नीड टू फर्स्ट क्लिक ऑन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम करेंगे तो इसके एंकर पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। और देन जो है मैं डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। नाउ अगर आप देखें तो इसके जो हमने डिलीट एंकर पॉइंट किया इसमें राउंड शेप आ गई है, हालांकि जो नीचे शेप क्रिएट हुई है, जो सांचा मैंने क्रिएट किया हुआ बैक एंड पे, वो राउंड नहीं है। अगर मैं इसको साइड पे करके देखूँ तो आप देखते हैं ये बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, ये मैं शेप कर ली। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको इसकी एग्जैक्ट जगह पे ले आऊँगा और सेकंड वन को भी एग्जैक्ट। याद रहे कि सिलेक्शन टूल जो सा वी वाला है उससे हम शेप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं और मूव आउट कर सकते हैं। बाकी जो एंकर्स पॉइंट को सिलेक्ट करना और उनकी गेम को चेंज करना वो सारा जो सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता है काम। देन हमारे पास मुख्तलिफ शेप है, शेप तो वही है, जस्ट हमने इसको कॉपी करके और कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे हमने इसको सेंटर में लेकर आ जाएं और इसको आपने रोटेट करना है। रोटेट आप सिलेक्शन टूल से भी कर लेते हैं और इसके अलावा हमारे पास रोटेट टूल भी है। मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको एजेस पे जाऊंगा, एंड ऑफ द एजेस, और वहाँ पे इस शेप को शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इक्वली जो सा है 45 की डिग्री पे सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने शेप को जिस साइड पे मूव करना चाहे कर लें एरोस की मदद से। देन मेरे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ पे हम एक और मुख्तलिफ सारा टूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यूज़ करने से पहले मैंने जो लास्ट शेप क्रिएट किया उसी को मैं इस वाली को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं उसी शेप में से इस शेप को किस तरह से निकालूंगा, वो कौन सा टूल यूज़ करूँगा वो आप देखेंगे। यहाँ पे शेप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे मैं देखता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। या फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक और पैनल शो हो रहा है, ये वाला। इसमें है हमने पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट मॉडल मोड। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो है यही हम यूज़ करेंगे। सेकंड जो सा नहीं, सेकंड वाला यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड वाला हम यूज़ करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपको यूज़ करना वो कर सकते हैं। हम दूसरा वाला भी यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट जो सी शेप्स में। तो इसके एजेस आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन थी वो चेंज हो चुकी है। और अब हम इसके इस एज पे क्लिक करके इसको इस तरह करेंगे तो इसकी ये शेप क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा काम था शेप क्रिएट करना, हमने कर ली। ओके, अब हम नीचे जंप करते हैं और आपको मज़ीद कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे।
यहाँ पे थोड़ी सी गेम और चेंज होगी, आपको कुछ और चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसा देश वैसा बेस, वही बात है, जैसी शेप वैसे टूल्स, ठीक है। स्टार टूल है, यहाँ पे आपने स्टार टूल सेलेक्ट कर लेना है और इसके सेंटर में आके आपने ओके सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से। एक दो तीन चार, वैसे मैं ट्यूटोरियल बनाने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। उस प्रैक्टिस के दौरान कुछ सेटिंग चेंज होगी, पर आपके पास हाँ ठीक है, अब आपके पास सही शेप होगी। ओके, अब मैंने इसकी सेटिंग सही कर ली है, जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होगी। आपने सेंटर पे क्लिक करना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो सी हैं आपके पास 1 2 3 4 5 इसके एरोज़ होंगे और इसको आप अपनी मदद से जिस जगह पे सेट करना चाहें उसको कर लें, तो आपके पास स्टार शेप क्रिएट हो जाएगा। नो मैटर छोटा बड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं है। देन मैं सेकंड वाले के पास आऊँगा, यहाँ पे है प्रेस अप 7 टाइम्स। ओके, तो दोबारा से स्टार टूल सेलेक्ट करूँगा और इस शेप को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, पर दिस टाइम आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 जो सी हैं वो इसके एरोज़ हैं, एरोज़ कह लें या ट्रायंगल कह लें। तो इस दफ़ा मैं एरोज़ की इसको यूज़ करूँगा। अब एरो की आपको कीबोर्ड पे शो हो रही होगी, उसको आपने 7 टाइम्स प्रेस करना है। तो आपके पास ये आप 7 टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पास ये शेप क्रिएट हो जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। देख रहे हैं आपको काफ़ी जो सी नई शॉर्टकट कीज़ को पता चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको अगर कभी स्टार क्रिएट करना पड़ जाता तो आपको जो से आप कहते हैं कि यार ये अब इसकी मैं ये चीज़ें किस तरह से ज़्यादा करूं, तो वो मसला बन जाता है। अब मैं यहाँ पे है प्रेस एंड होल्ड CMD फॉर मैक। जो मैक यूज़र्स हैं वो CMD प्रेस करेंगे एंड प्रेस एंड होल्ड CTRL PC। ओके, और अब मैं दोबारा से वही, अब देख सकते हैं दिस टाइम यू नोटिस दैट के यहाँ पे वही शेप है जो हमने लास्ट शेप क्रिएट की है, हालांकि वो फर्स्ट शेप से मुख्तलिफ है। जो हमने लास्ट टाइम ये क्रिएट किया है ये सेटिंग उसी वाली जो सी अप्लाई हुई है। हम उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैंने क्या प्रेस करना है, जितना मैंने इसको सेट करना हो मैंने कर लिया। इसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप CMD की कमांड जो है वो आप प्रेस करेंगे। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं आपने माउस को जो ही ऊपर नीचे करेंगे, साइडों पर करेंगे तो ये शेप चेंज होगी, और ये शेप आपको जैसी भी करनी हो आप वैसी करके इसको ड्रा कर लें और इसको छोटा बड़ा कर लें और इसको सेट कर लें। ठीक है, कंट्रोल के बटन से आप जो है इसकी टोटल शेप ही चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा से, ये मेरे से परफेक्ट शेप नहीं क्रिएट हुई, दिस टाइम में भी मुझे इंक्रीज़ करने पड़ जाए। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं हो रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या पता नहीं, अब 12 हैं या 13 हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने 11 बना लिए। और अब कंट्रोल प्रेस करूँगा और देखूँगा कि जहाँ पे आपने करना हो वहाँ पे आप दोबारा कंट्रोल प्रेस कर लें। अगर कंट्रोल छोड़ना चाहें तो आप वो भी छोड़ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कंट्रोल आप जब भी आप पहले शेप का साइज़ बना लें,
जो बनाना है कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप इसको इसकी एजेस को चेंज कर सकेंगे, और अगर आप कंट्रोल छोड़ेंगे तो दोबारा से आप साइज मोड में आ जाएंगे। What the hell यार, ये शेप मेरे से क्यों नहीं क्रिएट हुई, हालांकि लास्ट टाइम जो सा मैंने क्रिएट की है इसको। नो मैटर, हमने जो सा इसको शेप को क्रिएट कर लिया। पता नहीं, मुझे अब भूल गया कि इसके कितने एजेस थे। अगर एजेस याद होते तो शायद ये पिक्चर क्रिएट हो जाती। कोई मसला नहीं, हमें सब जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाद में अगर आपको किसी शेप के एजेस पता हो, आप उस हिसाब से एजेस ऐड करके और शेप को ड्रा कर लें। अब यहाँ पे वही गेम थोड़ी सी चेंज है। रेडियस 1 हमें 20 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा, रेडियस 2 10 मिलीमीटर, और साइड्स जस्ट मैंने किसी जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने शेप ड्रा करनी हो, और रेडियस 1 मैं 20 mm दूंगा, और रेडियस 2 10 mm, और साइड जो सी हैं वो मैं 5 दूंगा। मेरे पास वही स्टार क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं जो एग्जैक्टली बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम था वही स्टार क्रिएट हो गया। तो याद रखें कि अगर आपने एग्जैक्टली स्टार की शेप क्रिएट करनी है जो कि 5 साइड्स की होती है, तो उसके लिए आपके पास रेडियस फर्स्ट 20 मिलीमीटर देना पड़ेगा आपको, और रेडियस 2 10 मिलीमीटर। तो आपका परफेक्ट स्टार शेप जो होती है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड टाइम वी अगेन यूज़ ट्रांसफॉर्म टूल, शेप को सिलेक्ट, और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो सा है जिसकी शॉर्टकट की ई है, और यहाँ पे मैं फ्री ट्रांसफॉर्म ओके फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूँगा। और अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बस इस तरह कर लिया। सेकंड वाले को यूज़ करता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। या थर्ड वाले को यूज़ कर, नहीं, थर्ड वाला रोटेट करेगा। फर्स्ट वाले को यूज़ करूँगा। ये गुड। ये और ये जो आउटर इसके एजेस हैं, जो एंकर पॉइंट्स हैं, उनको जो है आपने सेट कर लेना है। मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। रेडियस 20 mm, रेडियस 2 ओके। ये हो गया मेरा क्रिएट। और अब मैं दोबारा से स्केल टूल नहीं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसमें फ्री डिजॉर्ट टूल है, उसको मैं यूज़ करूँगा। ये देख सकते हैं कि ये शेप क्रिएट हो गई है। बेसिकली चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो याद नहीं रहती, देख सकते हैं। हालांकि मैं भी लोगलिस्ट में एक्सपर्ट हूँ, पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाते हैं। बेसिकली
बेसिकली मैंने वीडियो स्टॉप करके और उसकी एक बार प्रैक्टिस की देन मैंने आपको शो करवा दी। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे इसको खुद आता नहीं, रोई कैसे खाएगा। ओके, जो मर्जी कौन हो यार, टेंशन। देन मेरे पास है पॉलीगॉन टूल। ओके, और पॉलीगॉन टूल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, जो हमारे पास था 1 2 3 4 4 नंबर पे है पॉलीगॉन टूल, और इसकी मदद से यार सेंटर में से ही ड्रा करूँगा, और ये मेरे पास पॉलीगॉन टूल बन गया। आप देख सकते हैं छोटा बड़ा बन जाए, उसका कोई मसला नहीं, पर एग्जैक्ट शेप क्रिएट करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपके हाथ की सफाई का पता चलेगा। दैन मेरे पास है दोबारा से वही पॉलीगॉन टूल मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि पॉलीगॉन टूल को यूज़ करके ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल की अब जब हम साइड जो सी हैं वो चेंज करते हैं या ज़्यादा करते हैं, फिर हमारे को एग्जैक्ट पॉलीगॉन क्रिएट होता है। ना मैंने दोबारा से सेंटर में से पकड़ा, और दिस टाइम जो सा मैं 3 टाइम्स प्रेस डाउन की प्रेस करूँगा। ओके, तो मेरे पास ट्रायंगल शेप क्रिएट हो जाएगी। अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो पहले मैंने 3 टाइम्स जो सा वो डाउन की प्रेस की, और देन मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट इसकी 3 साइड जो हैं वो एग्जैक्ट लेंथ ले रही है। ओके, यहाँ पे फिर से पॉलीगॉन टूल ही यूज करेंगे, सेंटर में से पॉइंट करूँगा। दिस टाइम वी गोना प्रेस 2 टाइम्स अप बटन, 2 टाइम मैं अप बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास एक न्यू शेप क्रिएट हो जाएगी। ये ओके क्रिएट होगी। अब जो है हम इसी में दोबारा से वैल्यूज़ इनपुट करेंगे पॉलीगॉन टूल में। जस्ट मैं क्लिक करूँगा, और रेडियस मुझे 15 mm देना पड़ेगा, और साइड्स 10। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया, इसको मैं एरो की से सेट कर लूँगा। देन नीचे हमारे पास है राउंड रेक्टेंगल टूल, ये सेकंड ऑप्शन है इसमें। आप जिस जगह से क्लिक करना चाहें तो क्लिक हो जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल नहीं है तो आप माउस की जितना आपने बनाना है आप बना लें। और या क्या है, बेसिकली मैंने टूल्स को यूज़ किया था प्रैक्टिस करने के तौर पे, तो उनकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे सेव है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी शो हो रही है। जबकि आप इसको ड्रा करेंगे तो आपके पास इजीली ये ड्रा हो जाएगी। मैंने इसको दोबारा, अब मैं सेकंड वाली शेप को सिलेक्ट करूँगा, ये ओके। मैंने यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि अभी इसके राउंड एजेस जो से हैं वो मुख्तलिफ पोजीशन में हैं। तो हमने इसको चेंज करने के लिए आपके कीबोर्ड पे एरोज़ की हैं, आपने उनको यूज़ करना है। जैसे कि हमने ऊपर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा राउंड होगा ये, तो ये मैंने राउंड कर लिया। नीचे की तरफ करेंगे तो ये शार्प होते जाएंगे इसके एजेस, और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये राउंड हो जाएंगे। ओके, ये मेरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये बता रहा है विड्थ 65 mm, हाइट 77 mm। ओके, दोबारा से मैं यही टूल यूज़ लूँगा और क्लिक करूँगा, और इसमें विड्थ 65 और 7 और कॉर्नर रेडियस 35 और ओके। तो ये शेप मेरे पास यहाँ पर, अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेट कर लूँगा, तो ये मेरे पास शेप आ गई। अब मैं जूम आउट करता हूँ, देखता हूँ। और गुड, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपने भी सीखा होगा और मैंने भी आपको टीच किया है। ये काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल था, 27 मिनट से अबव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। असल में ट्यूटोरियल से लेट अपलोड करने की वजह यह है कि आपको एक तो अच्छा ट्यूटोरियल मैंने जो है बना के लेकर आना होता है आपके लिए, और जो अभी एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स है ये काफ़ी जो मुश्किल कोर्स है। इसमें फ़ाइल्स मैंने क्रिएट करनी होती हैं ताकि आपको मैं इजीली सिखा सकूं, और
वो कहते हैं ना कि आपको हाथ पकड़ के आपको छोड़ नहीं देना है, हाथ पकड़ के आपको टोटल प्रोफेशनल बनाना है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं या ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के जॉब के लिए जाएं तो वो आपको कोई भी स्केच दें, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई जाते हैं, अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, ठीक है, और आप दुबई जाते हैं 1 मंथ के वीज़े पे, वहाँ पे जाके आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हैं। वो आपको कहेंगे भाई ये पकड़ो, ये पेपर है, आप इसको हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और आपके पास इतना टाइम है, आपके पास वहाँ पे लैपटॉप होगा, और आप वो उसी टाइम जब आपको वो डिज़ाइन देंगे तो आप बना सकेंगे। हाँ, आपको प्रोफेशनल होंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको इजीली हर एक चीज़ का पता होगा, आप सॉफ्टवेयर के मास्टर होंगे, आपको सॉफ्टवेयर की एक एक चीज़ का पता होगा। तो बेसिकली मेरा यही जो मिशन है कि आपको बिल्कुल A to Z हर एक चीज़ सिखाऊँ। तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, बोर नहीं होना है, अपने आप को जो सा है हिम्मत से जो सा सब्र से चलना है, ये नहीं कि आप थक जाएँ। अब स्टेप बाय स्टेप करके ट्यूटोरियल देख लें, हाफ ट्यूटोरियल देख लें, हाफ बाद में देख लें। आपको ये नहीं कि आप एक ही दफ़ा में सारी वीडियो देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरी चीज़ें, जो मैंने बातें आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो करेंगे, और अगर फॉलो करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद मतलब कि फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे, और ऐसे वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आपने इस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन, और गूगल से जो शेप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स, आप उनको डाउनलोड करें, उनके एजेस रिमूव करें, उनके एंकर पॉइंट्स रिमूव करें, और इस पेन टूल को भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट काफ़ी कुछ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और थैंक्स फॉर वाचिंग। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। होप यू लाइक दैट ट्यूटोरियल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।